बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादी उठ खड़ी हुई थी और जाने कहां से मेरे अंदर इतनी ताकत आई थी कि मैं उल्टे पांव वहां से तेजी से आकर वापस अपने पलंग पर लेट गया था। थोड़ी देर बाद वाकई सुबह होने वाली थी, क्योंकि फजर की नमाज के लिए दादी वजू करने अंदर जा चुकी थी, मगर मेरी नींद उड़ चुकी थी। मुझे फरहान की फिक्र सता रही थी, क्योंकि दादी को मालूम नहीं था कि इस काली बिल्ली, जो कि असल में पुरअसरार मखलूक थी, इसको फरहान ने पत्थर मार के जख्मी किया है। तभी मेरे दिल में ख्याल आया था कि मुझे दादी को बता देना चाहिए कि बिल्ली को फरहान ने पत्थर मार के जख्मी किया है। दरअसल मेरे दिल में अब भी ये डर था कि कहीं वो पुरअसरार मखलूक फरहान को नुकसान ना पहुंचाए। अगरचे दादी ने इस काली बिल्ली को ताकीद की थी कि वो इस अनजाने बच्चे को माफ कर दे, इसे कोई नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन मेरे दिल को बेचैनी लाहक थी। इसलिए सुबह होते ही मैंने दादी को जा लिया। वो फजर की नमाज अपने कमरे में पढ़ रही थी। इनके फारिग होते ही मैंने इनसे सवाल कर डाला, दादी रात आप इस काली बिल्ली से जो बातें कर रही थी वो मैंने सब सुन ली थी। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस काली बिल्ली को फरहान ने पत्थर मारा था और उसे जख्मी कर दिया था। पहले मैं भी इसे आम जानवर समझा था, लेकिन कल रात आपको इससे बातें करते सुनकर मुझे यकीन हो गया कि वो कोई आम बिल्ली नहीं बल्कि कोई पुरअसरार मखलूक है। आखिर इसकी हकीकत क्या है? कहीं वो फरहान को नुकसान ना पहुंचा दे। प्लीज आप मुझे बताइए, आखिर ये माजरा क्या है? मेरे असरार पर मजबूरन दादी को इस काली बिल्ली की हकीकत बतानी पड़ी। काश शान बेटे, जिसे तुम बिल्ली समझ रहे हो और जिसे फरहान ने पत्थर मार के इसकी एक आंख जाया कर दी है, वो दरअसल एक हिंदू बच्चे की आत्मा है। शहर के पढ़े लिखे लोग जिन बुतों पर यकीन नहीं रखते, लेकिन ये सच बात है, ये भी अल्लाह की मखलूक होते हैं, कुछ नेक और कुछ शरारती। मगर ये हिंदू बच्चा हमारे घर का वफादार मुलाजिम था। मैंने हमेशा इसे घर के दूसरे बच्चों की तरह समझा। इसे मुलाजिम समझकर बदसलूकी या तफरीक नहीं की, इसलिए वो मुझसे ज्यादा करीब था। एक रात वो गांव में लगे मेले से वापस आ रहा था और रास्ते में किसी चोर लुटेरे ने इसे लूट लिया और इसके हाथ से घड़ी छीनकर इसे जिंदा कुएं में फेंककर फरार हो गया। जब वो घर वापस ना लौटा तो तुम्हारे दादा ने चारों तरफ मुलाजमीन दौड़ाकर इसे तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मायूस होकर वापस आ गए। तब 4 दिन बाद घर से करीब अंधे कुएं से इसकी गली सड़ी लाश मिली। ये उस वक्त का वाकया है जब तुम्हारे अब्बू और चचा बच्चे थे। वो हिंदू बच्चा इन्हीं के साथ पला बड़ा था। इसकी बेबसी की मौत का हम सबको बहुत सदमा था। बेचारा अंधे कुएं में दिन रात जिंदा पड़ा, जाने कब तक तड़पता रहा होगा। फिर जाके भूख प्यास और जख्मों से चूर बदन से रूह निकली होगी, क्योंकि हिंदू धर्म में दूसरे जन्म का अकीदा पुख्ता होता है। इसलिए गांव के सभी लोगों का इसकी नागहानी मौत पर कहना था, ये बच्चा दूसरा जन्म लेकर अपने कातिल से अपनी मौत का बदला जरूर लेगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। कुछ अरसे बाद गांव के फाटक पर एक अनजान शख्स की लाश पड़ी मिली, जिसकी आंखें किसी जानवर ने पंजों से निकाली हुई थी। बाद में पता चला कि वो शख्स किसी दूसरे गांव का चोर था, क्योंकि दूसरे जन्म में इसने बिल्ली की शक्ल ली थी। इसलिए तब ही अपनी मौत के कुछ अरसे बाद से इस काली बिल्ली ने मुस्तकिल फिर से इस घर में डेरा डाल लिया, जिसे तुम काली बिल्ली समझ रहे हो। दरअसल ये वही हिंदू बच्चा है। वो तुम्हें बिल्ली नजर आती है, मगर मैं इसे इसी इंसानी रूप में देखती हूँ जिसमें वो मेरे घर में पला बड़ा था। वो सिर्फ मुझे इंसानी शक्ल में दिखाई देता है। शायद मेरी मोहब्बत और इंसानी हमदर्दी के सिले में कुदरत का ये करिश्मा है कि वो सबको एक जानवर बिल्ली की शक्ल में दिखाई देता है, लेकिन मेरी आंखें इसे अपने शामों के रूप में देखती हैं। बस यही हकीकत है इस काली बिल्ली की। लेकिन फरहान को इसे मारना नहीं चाहिए था। क्या हुआ, जो वो जानवर की शक्ल में नजर आता है, पर है तो अल्लाह की मखलूक, और अल्लाह की बेज़ुबान मखलूक को कभी जानबूझकर तंग नहीं करना चाहिए। क्या पता कोई दूसरी मखलूक के रूप में मौजूद हो। तब मैंने फिक्रमंद लहजे में जवाबन कहा था, लेकिन दादी अब फरहान को वो मखलूक नुकसान भी पहुंचा सकती है। प्लीज आप कुछ करें, मुझे फरहान की बहुत फिक्र है। मेरी परेशान सूरत देखकर दादी भी फिक्रमंद हो गई थी।
اور فوراً اٹھ کر میرے ساتھ باہر صحن کی جانب دوڑی تھی، مگر شاید ہماری باتوں میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب ہم وہاں صحن میں پہنچے تو فرحان دادی کے پلنگ سے غائب تھا۔ خوف سے میری چیخ نکل گئی تھی اور انجانے دکھ نے میری آنکھیں اشکبار کر دی تھی۔ میری چیخ کی آواز سے سب اٹھ گئے اور آنن فانن فرحان کی گمشدگی کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ ہم سب اسی وقت فرحان کی تلاش میں گھر سے نکل پڑے۔ تب اندھے کنویں کے قریب جہاں پر فرحان نے کالی بلی کو بیٹھے دیکھ کر پتھر مارا تھا، وہیں پر فرحان بے ہوشی کی حالت میں ملا۔ جب ماموں نے اس کی پشت پکڑ کے سیدھا کیا تو ہم سب کی بے اختیار چیخ نکل گئی، کیونکہ فرحان کی آنکھیں نکال لی گئی تھی اور اس کے خالی دیدوں کی جگہ گڑوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اور ماموں نے فرحان کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اسی وقت اسے لے کر شہر کے ہاسپٹل میں پہنچے تھے۔ ڈاکٹرز کی بر وقت ٹریٹمنٹ سے فرحان کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن وہ اپنی دونوں آنکھیں گنوا بیٹھا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو چکا تھا۔ بس ایک معمولی سی شرارت نے فرحان کو ہنستی مسکراتی دنیا کو اندھیروں میں بدل دیا تھا۔ اس دکھ اور صدمے نے ہم سب کو ادموا کر دیا تھا، مگر دادی نے پڑ پوتے کی محبت میں اس کالی بلی کو، جو حقیقت میں وہ ہندو بچہ تھا جسے اپنے ہاتھوں سے دادی نے پال پوس کے بڑا کیا تھا، ہمیشہ کے لیے گھر بدر کر دیا تھا۔ اور اپنی اس سزا کے بعد وہ کالی بلی پھر کبھی اس گھر تو دور گاؤں میں بھی دکھائی نہیں تھی۔ اس نے فرحان سے اس کی شرارت کا بدلہ تو لے لیا تھا، لیکن دادی کی محبت و شفقت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ بس تب سے خاندان کے سارے بچوں نے کسی بھی بے زبان جانور کو مارنے یا تکلیف پہنچانے سے گریز کیا۔ اگرچہ فرحان کی ذات کا اتنا بڑا نقصان ہو چکا تھا، مگر اس مخلوق نے اس کی جان بخش دی تھی۔ ہم سب کے لیے یہی کافی تھا۔ البتہ اس واقعے کے بعد سے اس بلی کو سب نے پر اسرار خونی بلی کے نام سے یاد رکھا۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دے اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔